नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का पहला पाठ शब्द परिचय करेंगे। पहले हम पाठ की व्याख्या करेंगे, फिर इसका अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम है पाठ है पहला पाठ शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। एषः कः, एषः कः यानी यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। चषक का अर्थ होता है गिलास। किम, एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् मतलब बड़ा। न, नहीं। एषः लघु, यह छोटा है। स क, वह कौन है। स का अर्थ है वह जो दूर है। एषः का अर्थ था यह जो नजदीक है। क मैंने कौन या क्या, वह कौन है। सह शौचिक, वह दर्जी है। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। स मैंने वह, खेलती मैंने खेलता है, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सिवती, वह वस्त्र सीलता है। एतौ कौ, ये दोनों क्या हैं। एतौ सुनकौ सत, ये दोनों कुत्ते हैं। किम, किम मैंने क्या। एतौ गर्जते, ये दोनों गरजते हैं, गर्जन करते हैं। न, नहीं। एतौ उच्चई बुक्कत, एतौ ये दोनों उच्चई ऊंचे, बुक्कत भौंकते हैं, ये दोनों ऊंचे भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ, वे दोनों। बलिवर्दौ सतः, बलिवर्दौ होता है बैल, वे दोनों बैल हैं। सतः हैं। सतः का अर्थ द्विवचन में प्रयोग होता है के लिए। किम तौ धावत, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावत मैंने दौड़ना। न, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षत, तौ वे दोनों, क्षेत्रम मैंने खेत में, कर्षत मैंने खेती करते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। एते के, एते मैंने ये सब। के मैंने, के अर्थ हो जाएगा क्या, बहुवचन के लिए। ये सब क्या है। एते सयुता संति, ये सब थैले हैं। सयुता मैंने थैले। किम, किम मैंने क्या। एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। हरित वर्णा हरे रंग के। नहीं, नहीं। एते नीलवर्णा संति, एते मैंने ये सब नीलवर्णा, नीले रंग के, संति मैंने हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते मैंने वे सब, बहुवचन के लिए। के का अर्थ होता है कौन है या क्या है। ते वृद्धा संति, ते मैंने वे सब, वृद्धा मैंने बूढ़े, संति मैंने हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं। नहीं। ते हसंती, वे सब हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। अब हमें इस पाठ की हिंदी को याद करने से पहले शब्दार्थ को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग शब्दार्थ को पहले याद करते हैं, उसके बाद हम पाठ का अनुवाद बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। चस्कह, गिलास। बृहत, बड़ा। शौचिक, दर्जी। खेलती, खेलता है। सिवती, सिलाई करता है। सुनकऊ, दो कुत्ते। गरजते, गरजते हैं। उच्चई, जोर से। एतौ, ये दोनों। बुक्कत, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावत, दौड़ते हैं। कर्षत, खेती करते हैं, कृषि करते हैं या जोतते हैं। वृद्धा, बूढ़े। गायंती, गाते हैं। हसंती, हंसते हैं। सयुता, थैले। हरित वर्णा, हरे रंग के। नील वर्णा, नीले रंग के। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभ्यास है, अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कै भाग उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। उच्चारण करो यानी सिर्फ इसको हमें बोलना है। जैसे छात्र, छात्र, छात्र। शिक्षक है, शिक्षक या अध्यापक। मयूर है, मोर। सुक है, तोता। बालक है, बालक। गज है, हाथी। मकर है, मगरमच्छ। बिडाल है, बिलाव। मूस्का, चूहा। चालक है, चालक। घट है, घड़ा। दीप है, दिया। अश्व, घोड़ा। चंद्र, चांद। गायक है, गायक। ख भाग देखते हैं इसका। चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। यहाँ पर किसान बना हुआ है, कृषक है। कृषक मैंने किसान। वृषभ है, वृषभ मैंने बैल। हमने पाठ में एक शब्द और पढ़ा था, बताओ।
बली वर्दऊ मैंने भी बैल होता है, वृषभ मैंने भी बैल होता है। भल्लुक है मैंने भालू। मंडूक है मैंने मेंढक। कपोत है मैंने कबूतर। प्रियंक पलंग। दूरभाष है टेलीफोन। काकह कौवा। शौचिक दर्जी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, वर्ण संयोजनेन पदम लिखित, यानी वर्णों का संयोजन करके वर्णों को जोड़ के शब्द बनाना है। च हलंत जमा में अ, यानी च हलंत और अ को जब हम मिलाएंगे तो च बनेगा। जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हम व्यंजन को अलग अलग करते हैं, जैसे मान लो हमने शब्द लिया च को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसको स्वर को अलग और व्यंजन को अलग, तो च हलंत जमा अ बोला जाएगा। तो च हो गया, फिर स हलंत जमा अ, श, क हलंत जमा अ, चस्कह। उसके बाद स ओ, च पे छोटी की मात्रा साथ के साथ हम लगाते हुए चलेंगे, छोटी की मात्रा ची, क अ, क शौचिक है, यहाँ आएगा शौचिक है। स फिर छोटा हुआ, स पे छोटा ऊ लगाएंगे, सु, न अ, न क ओ, सुनकऊ। ध आ, धा, व अ व, त जमा अ, धावतः। उसके बाद है व जमा री, व जमा री हो जाएगा व्री। द ध आ, वृद्धा। ग जमा आ जमा य जमा अ जमा न जमा त जमा ई, यानी गायंती। अब आगे देखो ख भाग इसका, पदानाम वर्ण विच्छेदनम पर दर्शयत लघु। अब इसको हमें वर्णों का विच्छेदन करना है, यानी अलग अलग। ल को जब ल व्यंजन है, जब हम इसको पूरा खोल के लिखेंगे तो ल हलंत जमा में अ। फिर है घ के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, घ हलंत जमा में उ आएगा, इस तरह से जैसा उदाहरण में दिया गया है। और विसर्ग, अगर यहाँ विसर्ग लगा रखा है तो यहाँ भी विसर्ग आएगा, लघु। इसी तरह से शिववती, हमें शिववती को कैसे लिखना है, स हलंत जमा में छोटी बड़ी ई, फिर व हलंत, फिर य हलंत जमा अ, फिर त हलंत जमा छोटी ई। उसके बाद व्रणा, व हलंत जमा अ, फिर है न सॉरी जमा र, व के बाद आएगा र हलंत, फिर आएगा न के बाद आएगा आ और फिर विसर्ग। इसी तरह से कुक्कुरो, क हलंत जमा छोटा ऊ, फिर क हलंत, फिर यहाँ पर क हलंत जमा छोटा ऊ, फिर र हलंत जमा में औ। उसके बाद मयूरा, म हलंत जमा अ, य हलंत जमा बड़ा ऊ, र हलंत जमा आ, मयूरा। बालकह, ब हलंत जमा आ, लय हलंत जमा अ, क हलंत जमा अ, मतलब के बाद विसर्ग आएगा। अगर यहाँ आखिरी शब्द पर आखिरी अक्षर पर विसर्ग है तो यहाँ भी आखिरी अक्षर पर विसर्ग आएगा, लघु की तरह। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरो। उदाहरण कैसे, यथा जैसे, चस्क चस्कौ चस्का। इसी तरह से यहाँ आएगा बलिवर्द, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। सुनकह सुनकौ सुनकः, ये एक वचन में, यानी सुनकौ मतलब एक कुत्ता, सुनकौ दो कुत्ते और सुनका बहुत सारे कुत्ते। इसी तरह से अगली लाइन में मृग है, यहाँ आएगा मृग, मृगौ और मृगा। यहाँ शौचिक शौचिकौ शौचिकः, मयूर मयूरौ मयूराः। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, यानी चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखो। हाथी, हाथी को संस्कृत में क्या कहेंगे, गजः। कोआ, कोए को क्या कहेंगे, काकः। चंद्रमा को क्या कहेंगे, चंद्रः, पीछे विसर्ग आएगा। फिर है ताला, ताले को क्या कहेंगे, तालः। ये है भालू, भालू को क्या कहेंगे, भल्लूकः। ये है बिलाव, बिडालः। उसके बाद है चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखित, चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। बालकः किम करोति, इस चित्र को देखकर इसका उत्तर हमें यहाँ देना है,
बालकः किम करोति, बालक क्या करता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुते, दो घोड़े क्या करते हैं, दो घोड़े क्या करते हैं यहाँ, अश्वौ धावतः यानी घोड़े दौड़ते हैं। कुक्करा किम कुर्वन्ति, कुक्करा बहुत सारे कुत्ते, किम कुर्वन्ति क्या करते हैं, कुक्कुरा बुक्कन्ति भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। छात्रौ किम कुरुते, छात्रौ दो छात्र, किम कुरुते क्या करते हैं, क्या करते हैं, छात्रौ गायते छात्र गाते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है, क्या करता है किसान, यहाँ खेती करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुते, दो हाथी क्या करते हैं, क्या करते हैं हाथी, चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा गजौ चलता है, हाथी चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को यानी मिलान करना है। सबसे पहले गजा, गजा गजा मतलब हाथी क्या करते हैं, नर्तंती मतलब नाचते हैं, गाते हैं, पठते पढ़ते हैं, चलंती चलते हैं, गर्जते गर्जना करते हैं। तो गजा क्या करता है, गजा चलंती, इसमें आएगा गजा चलंती। नेक्स्ट है सिंघौ, शेर क्या करता है, गर्जता है, गर्जना करता है, शेर क्या करता है, गर्जना करता है। उसके बाद है, ये देखिए सिंघौ को क्या आएगा, गर्जता है। फिर है गायक, गायक मतलब गाता है, गायती। बालकौ, बालक क्या करता है, पढ़ते, बालक बालकौ मतलब दो बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मयूरा, हाँ मयूरा मतलब मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। अगला है 7वां प्रश्न, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थान यानी पूर्यत, इस मंजूषात यानी जो बॉक्स है इसमें जो शब्द दे रखे हैं उनमें से छांट के हमें यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले मयूरा, मयूरा क्या आएगा, मोर क्या करता है, मयूरा नृत्यंती। फिर है गजौ, गजौ क्या करता है, चलता है। उसके बाद है वृक्षः, वृक्षा क्या करता है, वृक्षा फलंती यानी फल देते हैं। सिंगौ, सिंगौ क्या होता है, शेर, शेर क्या करता है, गर्जना करता है, तो गर्जता है। वानर, वानर मैंने बंदर, बंदर क्या करता है, खादती खाता है। फिर है अश्व, अश्व क्या करता है, दौड़ता है, धावती दौड़ता है। प्रश्न नंबर 8वां है, स तौ ते, स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दो, ते का वे सब। इते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थान यानी पूर्यत, यानी उचित सर्वनाम पद इसमें हमें भरना है खाली स्थान में। जैसे यथा अश्व धावती, अश्व क्या होता है, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्व की जगह हम लिखेंगे स धावती, वह दौड़ता है। अब हमें सिर्फ स तौ ते, हमें इसमें ये देखना है कि इसमें एक वचन है तो स आएगा, और द्विवचन है तो तौ आएगा, और बहुवचन है तो ते आएगा। गजा चलंती, अब गजा यहाँ पर हो गया क्या, बहुवचन, तो यहाँ क्या आएगा, ते चलंती। समझ गए। उसके बाद है छात्रौ, छात्रौ, छात्रौ पठते है, दो छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दो छात्र, दो का क्या होता है, तौ, तौ पठते है। वानरा क्रीडंती, वानरा मतलब बहुत सारे बंदर खेलते हैं, तो यहाँ पर आएगा ते, ते क्रीडंती। गायक है गायती, यानी गायक क्या है, अकेला है, एक गायक गाता है, तो स गायती, स आएगा इसकी जगह, बाकी गायती यूं का यूं आएगा। मयूरा नृत्यंती, मयूरा मैंने बहुत सारे मोर नृत्य करते हैं, तो बहुत सारे मोर की जगह क्या आएगा, ते आएगा, ते नृत्यंती। तो बच्चों अब क्या है, अगर इस पूरे लेसन में से किसी को कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया गया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी कॉपी में उसे नोट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें
ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।